जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब सर अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। मरीम नवाज़ आजकल जिस तरीके से एग्रेसिव हैं, इमरान खान को तरक्की ब तरक्की जवाब दे रही हैं, उन पर बहुत सारे सवालात खड़े कर रही हैं और इमरान खान की बदतमीज़ी का जवाब मरीम नवाज़ भी उसी ही अंदाज में, बदतमीज़ाना अंदाज में दे रही हैं। ज़ाहिर है मैं कहने पर मजबूर हूँ कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इल्ज़ाम तराशी, बहतान तराजी, झूठ, कलट और सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडे के ज़रिए चल रही है। गुमराह कौन और पूरी कौम जो है इसमें गुमराह हुई है। इसमें तमाम पार्टियों का एक कसूर है। उसके अंदर बारकैफ कुछ हकीकतें हैं जिनको जुटलाया नहीं जा सकता। मरीम नवाज़ ने मुतालबा किया जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल का, और राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी तहकीकात उनकी हो रही है और उसका कोर्ट मार्शल जो है इदारे ने करना है, हमने नहीं करना। तो ये बात हुई। अच्छा, ये चलती कहाँ से खबर? असद तूर साहब ने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी दी थी और उनकी बहुत सारी खबरें ऐसे साबित होती हैं। उन्होंने कहा था कि जनरल जो हैं जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ जो कार्रवाई है वो हो रही है और हो सकता है उनका कोर्ट मार्शल हो जाए। और तो अगले दिन फैज़ साहब एक शादी में गए और ये तासुर देने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि वो देखें असद तूर की खबर गलत साबित होगी, वो तो हाउस अरेस्ट नहीं है। असद तूर ने हरगज़ ये नहीं कहा था कि वो हाउस अरेस्ट हैं। उन्होंने ये कहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और वो कार्रवाई वाकई हो रही है। और फैज़ ने ये एक बयान दागा कि देखें जी मैं तो सिर्फ मेजर जनरल था, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये तो इदारे की पॉलिसी थी, जो इदारे ने कहा वो मैंने किया। तो उन्होंने अपने तोपों का रुख जनाब कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ कर दिया है। और इस वक्त PMLN जो है कमर जावेद बाजवा का नाम नहीं ले रही आजकल। टैक्टिकली या स्ट्रेटजी है उनकी या उनका कंप्रोमाइज़ है। बहरहाल कंप्रोमाइज़ भी क्या हो सकता है एक रिटायर्ड आदमी के साथ। तो क्योंकि जवेद लतीफ़ और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ डंके के चोट पे कह चुके हैं कि हमारी हुकूमत तो 29 नवंबर के बाद जो है 28 नवंबर के बाद बनी है, उससे पहले तो सहूलतकार मौजूद थे। जनरल बाजवा साहब उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। फिरोज़लाई को फ़ोन उन्होंने किया। तो बारकैफ फैज़ हमीद का भाई नजफ हमीद लतीफ़ाल में उन्होंने बेपनाह प्रॉपर्टियों पर कब्ज़ा किया, करप्शन की, उनका तरीका वारदात। एक तो ये था कि जो लोगों को देख रहे होते जो करप्शन कर रहे हैं, सियासतदानों के फ्रंटमैन या ब्यूरोक्रेट्स के फ्रंटमैन, उनको वो देखते रहते थे। जब देखते थे काफ़ी सारा हाथ मार लिया है तो उनको वो पकड़ लेते थे। पकड़ के वो जेलों में नहीं डालते थे, वो पैसा उनसे लेके अपनी ज़ाती जेब में डाल देते थे। इसी तरीके से टॉप सिटी की जो हाउसिंग सोसाइटी है उन लोगों को ब्लैकमेल किया गया, उनसे पैसे लिए गए, बेपनाह लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें एक्वायर की गई। और जनरल फैज़ की जायदाद जो है पिछले 5-6 साल के अंदर यूँ समझिए कि 20-30 गुना जो है वो बढ़ गई। तो फैज़ हमीद साहब ने बहुत पैसा कमाया है और पाकिस्तान में जो सियासी तबाहकारियाँ हुई हैं, जो हाइब्रिड रजीम बाजवा डॉक्ट्राइन में वो बहुत बड़े सहूलतकार थे। तो उनका खिलाफ इस वक्त एक कार्रवाई जारी है, उनके खिलाफ इंक्वायरी जारी है। उनके सहूलतकार लेकिन लियाकत जो है उनको पकड़ा गया है। और इसी तरीके से बेशुमार जो फ़ौज के अंदर जो उनके सहूलतकार थे, जो जासूसी का नेटवर्क, इवन DGSI से हटने के बाद भी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई, उसके ताने बाने कहाँ जा रहे थे, वो भावलपुर में जा रहे थे। इससे कुछ लोग बाहर थे, UAE में एक आदमी थे, एक जो है वो सऊदी अरब में थे, बनी गाला में उनका एक नेटवर्क मौजूद था। तो ये सारा नेटवर्क वो चला रहे थे। तो ये बड़ा सीरियस मामला है। जब फ़ौज ने फैसला कर लिया था कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, उसके बावजूद फैज़ ज़ाती तस्कीन के लिए, ज़ाती मकासद के लिए उन्होंने अपना नेटवर्क रखा। और इसके साथ साथ जनरल आसम मुनीर के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया गया, सऊदी अरब को गुमराह किया गया कि वाले तशी हैं और उनको जो है रोकें पाकिस्तान को बनाने से। पूरी कैंपेन चली थी जनरल आसम मुनीर के ख़िलाफ़ जो बाजवा के जनरल फैज़ हमीद ने चलाई थी, उसके साथियों ने चलाई थी। तो आर्मी के अंदर भी ये एक बहुत बड़े वो संगीन जराइम वो करते रहे हैं। तो इस वक्त वो टारगेट हैं। हमारा तो ख्वाब है कि आर्मी उनका कोर्ट मार्शल भी करे, उसके बाद को सिविलियन हुकूमत के हवाले करे कि वो जो करप्शन के केसेस हैं वो नैब के अंदर चलें या FIA के अंदर चलें।
या एंटी करप्शन के अंदर चलें और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और इसी तरीके से जनरल बाजवा जो हैं उनको भी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। आर्मी को कोई एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है कि आप हर बंदे को कहते हैं ये हमारा बंदा, हमारी बेइज्जती होगी, अदारे की बेइज्जती होगी। अदारे की कोई बेइज्जती नहीं होगी। अदारा अगर इंसाफ करेगा तो उसका कद बढ़ेगा, अवाम में उसकी साख बहाल होगी। वैसे अब अदारे की कोई इज्जत रही नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो तकरीबन 100% अवाम, पंजाब आपकी बेइज्जती, वहाँ पर भी आप पिट गए हैं बुरी तरह। नवाज शरीफ के जाने से तकरीबन आधा पाकिस्तान मुखालफ हो गया था और अब जो आपका PTI की हुकूमत जाने के बाद इमरान खान साहब ने 100% आवाम को आपके खिलाफ कर दिया है। लोग समझते हैं कि आपका सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। अब सूरत हाल ये बन गई है जहाँ आपका किरदार नहीं है फिर भी लोग आपकी तरफ उंगलियाँ उठा रहे हैं। तो ये तारीखी काम किसी न किसी आदमी को तो करना है और ये होना चाहिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट और आर्मी आगे बढ़कर एक कंसेंसस नहीं करती सिविलियन हुकूमत के साथ, पार्लियामेंट के साथ अपनी हदूद में रहने का, उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। तमाम अदारों को एक मिसाक करने की ज़रूरत है, अपनी जो बाउंड्रीज है उसके अंदर रहने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है, उसको आपने मानना है। प्राइम मिनिस्टर से बड़ा कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।